जीएसटी के रेट कम होने से शायद मोबाइल के रेट ज्यादा मोबाइल में एकदम से बहुत बड़ी लूट आ जाएगी या बहुत बड़ी छूट हो करोड़ों जाएगी। रुपए के डुप्लीकेट माल मिले, डुप्लीकेट चीजें मिली थी। सब कुछ भ्रामक होता है, आपको दिखाई कुछ देगा। रिटेलर कभी भ्रामक दावे नहीं करता। भी हो सकता है, वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है, वो रिफर भी हो सकता है, और रिटेलर कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं करता। साथियों नमस्कार। आज हम देश की उपलब्धि यानी कि भारत सरकार ने जो जीएसटी रेट कम किए हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ रहेंगे मौजूद कुलवंत शर्मा जी, जो एमरा से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि लोगों को वहम है कि जीएसटी के रेट कम होने से शायद मोबाइल के रेट ज़्यादा घटेंगे। तो कुलवंत जी, क्या है पूरा मामला? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भैया, आप आए और रिटेलरों की आवाज़ को आप उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने ग्राहकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये भ्रामक खबर जो है विदेशी कंपनियों ने ऑनलाइन में बैठकर फैलाई है कि मोबाइल पे कुछ सस्ता होने जा रहा है। हाँ, एलईडी टीवी या होम अप्लाइंसेस कुछ जो हैं वो प्रोडक्ट सस्ते होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल में एकदम से बहुत बड़ी लूट आ जाएगी या बहुत बड़ी छूट हो जाएगी। जिस तरीके से मार्केट के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको भ्रम को तोड़ते हुए ये मुहिम अच्छी है कि आप लोग आए हैं और ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा जीएसटी का। और ये 22 तारीख से आपको जीएसटी का फायदा मिलने जा रहा है। जो आपके होम अप्लाइंसेस हैं उस पर आपको सीधा फायदा मिलने जा रहा है। मोबाइल पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? मोबाइल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोबाइल पर तो मतलब आप समझिए कि पूरा साल भर ही ऑफर चलते हैं। और रिटेल बाजार में मैन लाइन के अंदर तो अब हम ऑफलाइन नहीं कहते हैं, हम अपने बाजार को मैन लाइन कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वालों ने एक भ्रम फैलाया था। तो हम मैन लाइन है, हम मैन लाइन की तरह इसको डील करते हैं। और मैन लाइन के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं कस्टमर्स को। अपने नियर बाई स्टोर पर आप विजिट करेंगे तो आपको दिवाली के फेस्टिवल पे ऑनलाइन से अच्छी डील मिलने जा रही है। अच्छा कुलवंत जी, एक सवाल मन में आ रहा है कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है, इंस्टा की बात करें या फेसबुक पर बात करें, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जो बहुत सस्ते रेट, यानी कि जिसकी एक व्यक्ति उम्मीद नहीं कर सकता, इतने सस्ते रेट। आखिर क्या वजह है? किस तरह वो लोगों को गुमराह करते हैं या फिर वास्तव में उतने सस्ते दाम पर वो बेचते हैं? नहीं नहीं, कोई स्कैम नहीं है। आप रिटेलर के पास जाइए, और रिटेलर कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका लोकल है, आपके साथ सालों से जुड़ा हुआ है और उसको वहीं बैठना है। देखिए, ऑनलाइन पे तो चेहरा भी नहीं है कोई। अब मेन लाइन में आप जिस दुकानदार के पास जा रहे हैं उसके पास उसका चेहरा है, उसकी साख है, उसका बरसों की मेहनत है उस काउंटर पे, और एक दूसरे से जुड़ाव है, भरोसा। रिटेलर कभी भ्रामक दावे नहीं करता। मैं सदा कहता हूं कि आप जब हमारा ग्राहक जब मैनलाइन बाजार में जाता है तो उसे ऑनलाइन से सस्ता ही मिलता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पर जाकर उस प्रोसेस को पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेट वही मैच करता है जो मैनलाइन बाजार में है, लेकिन वो दिखाया कुछ जाता है वहां पे। तो जब आप उसको प्रोसेस करते हैं तो वो सस्ता नहीं होता, वो मैनलाइन बाजार से महंगा होता है। अब बात करते हैं होम अप्लायंस की, जो घरेलू सामान है, आप इनमें भी डील करते हैं। जीएसटी का कितना प्रभाव इस होम अप्लायंस यानी कि घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं, उन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी आया तो बड़े कुछ कमियां थी और उनको सुधार करते करते वाकई काफी लंबा समय लग गया बीजेपी को, मोदी सरकार को, लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो अब इन्होंने संशोधन किया है। और सीधा प्रभाव पड़ने वाला है आम घरेलू कस्टमर को। घर के सामान जो उनकी जरूरत के सामान थे, अब वो 10% जीएसटी कम होने का मतलब है काफी फायदा होगा। बहुत लोग परचेज कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इतना बेनिफिट है कि वो कुछ चीजें नहीं खरीद पाते थे, छोटी छोटी चीजों पर भी कुछ ऐसे टैक्स थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। और उसको खत्म करने के बाद सीधा फायदा अब आम ग्राहक को होने जा रहा है। कुलवंत जी, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे सरकार की हम बात करें कि जीएसटी घटाई, लेकिन कुछ का कहना है कि पहले जो टैक्स थे वो टैक्स कम लगते थे, चीज़ें सस्ती थी। अचानक से जो जीएसटी लगा उसकी दर ज़्यादा थी, रेट हाइप हुए, ज़्यादा रेट बढ़े। अब उसमें से कुछ घटा देने से तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते हैं। उस दृष्टिकोण से, जैसे पहले आयकर विभाग हुआ करता था, अब आयकर विभाग खत्म किया, जीएसटी विभाग लेकर आए, लेकिन जीएसटी के जो दाम थे उससे कहीं ना कहीं तेजी बढ़ी थी। अब कुछ घटाने से, हालांकि फौरी तौर पर अगर बात करें राहत है, लेकिन उतनी चीज़ें सस्ती नहीं जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है जयवीर भैया। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली विपक्ष का काम शुरू से रहा है भ्रम फैलाने का। मैं ये नहीं कहता कि आज का विपक्ष भ्रम फैला रहा है, दूसरे विपक्ष भी जब होते थे तो भ्रम फैलाते थे। लेकिन हमें अपने विवेक के साथ, और देखिए ये जनरेशन पढ़ी लिखी है जिसको जेन जी कहा जाता है, ये बहुत अग्रेसिव है और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत तेज फास्टर है। इनकी लाइफ हमारे से लगभग 50 गुना फास्ट हो गई है। जिस जनरेशन से हम आते हैं, और जेन जी बहुत समझदार हैं, हर टाइम मोबाइल पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं।
जीएसटी बेसिकली उस वैल्यू पर लगता है जो जीएसटी आप देकर आए, और अब जो जीएसटी पे आप आगे सामान बेच रहे हैं उसके बीच के गैप पर जीएसटी लगता है। तो वो कभी भी इतना नहीं बढ़ा था। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि होम अप्लायंसेस पे 28% जीएसटी हो गया था, उसको कम करना एक अच्छी पहल है। जी। अभी हम बात करें जिस तरह से, हम फिर दोबारा आपके व्यापार पर ही आते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, हालांकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के बहुत सारे जो सूचनाएं हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन बताया गया था कि करोड़ों रुपए के डुप्लीकेट माल मिले, डुप्लीकेट चीज़ें मिली थी। तो क्या ये ऑनलाइन चीज़ें, हालांकि बहुत सारी ऐसी सोशल साइट भी हैं जिनका कुछ पता नहीं होता, वो ठगी भी करते हैं, तो दुकानदारों को और ऑनलाइन को, ग्राहक को कहाँ पर विश्वास ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, मेरा शुरू से कहना एक है कि आपके नज़दीक जो दुकानदार है उसको आप पर्सनली जानते हैं, उसके घर से जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं, उससे आपके संबंध हैं, दुख दर्द, लॉकडाउन हुआ, यही दुकानदार आपके काम आए। रही बात ऑनलाइन की, फ्रॉड की, 100% ये कोई भ्रामक खबर नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है। सरकार ने माना, जांच में पकड़े गए, जांच हुई, सीसीआई की रिपोर्ट गई, उसके बाद सब कुछ क्लियर है कि 98% डुप्लीकेट प्रोडक्ट वहां मिलते हैं। आप ऑनलाइन, अगर मैं मोबाइल के बिजनेस से ज्यादा हूं, मोबाइल का बिजनेस करता हूं और हमारी एसोसिएशन मोबाइल से ही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मोबाइल 90% एक्टिवेटेड मोबाइल आपको ऑनलाइन मिलते हैं, रिफर्ब मोबाइल मिलते हैं। हमारे पास ब्रांड के लेटर हैं जिन्होंने उनमें मेंशन किया है कि ये हमारे ऑथराइज पार्टनर हैं। इसके अलावा आप जहां से भी परचेज कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है, वो रिफर्ब भी हो सकता है, रिपेयर भी किया हो सकता है। तो इस चीज को जानने के लिए कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। वैसे जनजी आजकल अवेयर हो रही है। आप देखिए, ऑनलाइन से घटकर अब मैन लाइन की तरफ ग्राहक शिफ्ट हो रहा है। कुलवंत जी, एक सवाल, जैसा आपने कहा कि एक्टिवेटेड सूट चीज मिल सकती है, जी मेरा अपना एक खुद का अनुभव रहा। जी एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदा गया था गाजियाबाद आउटलेट से, जी लेकिन उस दुकानदार ने भी हमें एक्टिवेटेड पीस दिया था, जो हमें पता लगा था उसकी शिकायत के बाद। जी जब हमने उसको वर्कशॉप पर लेकर गए, शोरूम पर ठीक कराने के लिए किसी कारणों से, तब वहाँ पता लगा कि ये एक्टिवेट पीस शोरूम ने दिया। उसके खिलाफ कंपनी क्या कार्रवाई करती देखिए, मेरी बात समझिए। आपको जब पता चला कि एक रिटेलर, देखिए बाजार में हर तरह का व्यक्ति है। कुछ लोग अपनी छवि का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, और वो लोग जल्दी ज्यादा समय तक बाजार में टिक नहीं पाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ इस तरह का हुआ, तो आपने जाके उस रिटेलर को पकड़ा होगा, उसकी कंप्लेंट की होगी और तुरंत कार्रवाई हुई होगी, और कार्रवाई होने के बाद आपको समाधान भी मिला होगा। लेकिन अगर यही चीज ऑनलाइन हो, क्योंकि देखिए एक रिटेलर वो छोटा सा है, वो एक अपनी टेरिटरी में है, उसे आप आसानी से कैप्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मोबाइल लाख रुपए का अगर 1 लाख का खरीदता है तो जल्दी तो खराब नहीं होगा, जी। तो लोगों को कैसे पता मैं, लगेगा? मैं आपको वही बता रहा हूं कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरे भारत में एक दुकान है, एक ही दुकान पूरे भारत में है, उसके लाखों कस्टमर हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा उनको ट्रैक करना, ना कोई चेहरा, ना कोई दुकान, ना कोई एड्रेस, ना कुछ पता। सिर्फ आपको ऑनलाइन कस्टमर केयर पे मेल करो या कस्टमर केयर पे फोन करो, शिकायत चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। आपको पता है लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं। आपने देखा ना, ऑनलाइन से साबुन निकल रही है ना, कुछ टूटा हुआ सामान निकल रहा है। अब तो इवन कंपनियों ने कर दिया है, ब्रांड ने कर दिया है कि अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो खुला हुआ निकलता है या कोई डिफॉक्ट निकलता है, तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे। तो जब इस तरह की स्थिति है, तो आप अपने नियर बाई, अपने रिटेलर भाई के पास जाइए ना, उसको कल को पकड़ तो सकते हैं, उसका कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं। मैं मानता हूं इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी पाक साफ है, रिटेलर भी गलत है, लेकिन उन रिटेलर को मैं कहना चाहता हूं कि बाजार खराब मत कीजिए। ये बाजार भरोसे और विश्वास पर चलता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुलवंत शर्मा जी, जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं और आपको बता दें। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर अब हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उसके मुख्य जो शुल्क है, उसके अलावा 90 रुपये शुल्क वसूला जाता है ओपन बॉक्स डिलीवरी का। और कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से वापसी का ऑप्शंस होता था, वो धीरे धीरे ऑप्शंस अब खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप सामान खरीदें उसे सोच समझ कर लें, और दुकानदार से लेंगे तो कहीं ना कहीं गारंटी होगी या विश्वास होगा, ऐसा कुलवंत जी का भी कहना। और हम भी मानते हैं कि यदि हम नज़दीक के दुकानदार से सामान लेंगे तो लाभ होगा। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से भारत के उन जेनजीज जो आज नई जनरेशन है, जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है नेपाल के बाद, मैं उन लोगों तक एक संदेश भेजना चाहता हूं कि आप घर बैठे हुए सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस देश में वो डिजास्टर देखा जो किसी ने नहीं देखा। उस डिजास्टर में आपके काम यही पड़ोस के दुकानदार आए, यही आपके सगे संबंधी आए, और ये लेन देन आपस में एक दूसरे को बढ़ावा है। यही भारत का व्यापार है।
आप बाजार में निकलते हैं, आपके घर खुशियां लौट कर आती हैं उसी बाजार से। तो बाजारों में निकलिए, बाजारों की रौनक लौटाइए और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए। अब इसकी जिम्मेवारी जेनजीज के कंधों पर है। थैंक यू। तो हम भी सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि देश हित के लिए अपने नजदीकी दुकानदारों के पास जाएं, वहीं से खरीदारी करें, अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखें। ये दुकानदारों की अपनी जिम्मेदारी है। जय वीर महावीर, गाजियाबाद।